क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं अभी भी संघर्ष क्यों कर रहा हूं? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जीवन भारी क्यों लगता है? मेरे प्रिय मित्र, अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आज का संदेश आपके लिए है। कल्पना कीजिए एक बीज की। एक सुंदर वृक्ष बनने से पहले बीज को गहरे मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है। वह अंधकार में बैठा रहता है। उसे मिट्टी का दबाव महसूस होता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है, क्योंकि उसी अंधकार में वह बीज चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। बिना मजबूत जड़ों के वह वृक्ष आने वाले तूफानों में जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह कभी कभी भगवान हमें संघर्षों से गुजरने देते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए। वह आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। वह आपके विश्वास, धैर्य और भरोसे को बढ़ा रहे हैं। भगवद गीता में इसे बहुत सुंदरता से समझाया गया है। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मणि। इसका अर्थ क्या है हमारे लिए? इसका अर्थ है कि हमारा कार्य है निरंतर अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहना, बिना परिणाम की चिंता किए। फल यानी आशीर्वाद अवश्य आएगा, लेकिन तब जब आप उसे थामने के लिए तैयार होंगे। सोचिए, अगर भगवान आपको हर आशीर्वाद अभी दे देते तो क्या आप उसे सच में संजोते, या शायद आप उसे हल्के में ले लेते? कभी कभी संघर्ष हमें कृतज्ञता सिखाता है, कभी कभी प्रतीक्षा हमें मजबूती सिखाती है, कभी कभी अनसुनी प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा आनंद चीजों में नहीं बल्कि ईश्वर में है। श्री कृष्ण ने यह वादा फिर से किया है अध्याय 9 श्लोक 22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ध्यान दीजिए, नित्य भक्ति सिर्फ तब नहीं जब जीवन आसान हो, सिर्फ तब नहीं जब प्रार्थनाएं तुरंत पूरी हों, बल्कि तब भी जब मन भारी हो, जब रास्ता अंतहीन लगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका संघर्ष आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका प्रशिक्षण है। हर आंसू, हर देर रात, हर चुपचाप की गई प्रार्थना आपको उस मजबूत करुणामय आत्मा में ढाल रही है जिसे भगवान ने बनाया है। आशीर्वाद पहले से ही आपकी कहानी में लिखा गया है, लेकिन भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह आपको आधे अधूरे रूप में वह आशीर्वाद नहीं देंगे। जब समय सही होगा, जब आपकी जड़ें गहरी होंगी, जब आपका हृदय पर्याप्त मजबूत होगा, तब आप इस कठिन समय को देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद कृष्ण, आपने मुझसे हार नहीं मानी। तो अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो डटे रहिए। आपके आशीर्वाद आपसे अधिक दूर नहीं है। विश्वास बनाए रखिए, कृष्ण के प्रेम में जड़ित रहिए। और अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखिए और अपनी आने वाली विजय को स्वीकार कीजिए। आप गहराई से प्रिय हैं, इसे कभी न भूलिए।